भक्ति के कष्ट का निवारण। नारद जी ने भक्ति के कष्ट का निवारण करने के लिए वो भागवत कथा शास्त्र का कथामृत का पान करने के लिए वो वहाँ पे सनकादिक ऋषि के पास पहुँचे और फिर उन्होंने बताया कि ये कथा का अमृत पान मैं कहाँ पे करूँ। तो उन्होंने हरिद्वार में आनंद नामक का एक घाट है, वहाँ पर आप इस कथा का अमृत पान कीजिए। वहाँ देवता लोग भक्ति के ज्ञान वैराग्य जो क्षीण हो गए हैं, वो जहाँ भागवत कथा का अमृत पान होगा वहीं भक्ति रहती है, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सब वहाँ पर आ जाएंगे। वो सूजी कह रहे हैं और जब सबको पता चला, सूजी कह रहे हैं कि जब सबको पता चला कि नारद जी श्रीमद् भागवत रस कथा का अमृत पान कर रहे हैं, तो सभी ऋषि मुनि आ गए, जैसे विशिषि चमन्य गौतम देवल देवरात परशुराम जी विश्वामित्र सकला मार्कट्य जी दंतांत्र विप्लांद योगेश्वर व्यास जी पराशराम छाया सुख सभी कोई वहाँ पर मुनिगण पधार गए। अपने पुत्र शिष्य पत्नियों को सबको लेके वहाँ पे मुनिजन आ गए। और जो विष्णु भगवान प्रिय है, विष्णु के भक्त हैं, वो भी आके वहाँ पर कथा का रसपान करने के लिए सभी वहाँ पर पधार गए। ये सब वहाँ पर जो पुष्कर नदी है, कुरुक्षेत्र है, दंडक हिमालय गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए वहाँ लोग सब आ गए। और श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए और नारद जी सबसे आगे बैठे हुए हैं। एक तरफ देव ऋषि बैठे हुए हैं, एक तरफ स्त्रियां बैठी हुई हैं, सभी रसपान कर रहे हैं। और आकाश से अबीर गुलाल फूलों की वर्षा होने लग गई। वो देव श्रेष्ठ विमानों पर चढ़ कर आ गए और लोगों ने वहाँ पर कल्प वृक्षों की पुष्पों की वर्षा करने लगे। और सूजी इस प्रकार से पूजा समाप्त करके वे एकाग्रचित होकर महात्म का श्रीमद् भागवत का महात्म उन्होंने स्पर्श से सुनाने लगे। सनकादिक ऋषि ने कहा कि भागवत महिमा को सुनते ही श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है और श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा स्वाधन करते रहना चाहिए और भागवत का ध्यान से सुनना चाहिए और सभी लोगों को अपने घर में भागवत पढ़ना चाहिए। ये कथा अमृत भगवान एक मुक्ति का साधन बनाई है। जब ये भागवत कथा हमें सबको करना चाहिए। जो तीर्थ नहीं जो प्रयाग पुष्कर काशी तीर्थ नहीं कर सकते, वह अगर भागवत भी पढ़ ले तो काशी और पुष्कर के बराबर ही है। और जो गवों की सेवा कर रहे हैं, जो जानवरों की पूजा कर रहे हैं, और भागवत का यह फल भागवत के बराबर ही इसका भी फल होता है। और हमें ओम नमो भगवते वासुदेव का हमें उच्चारण भी करते रहना चाहिए। और इसका सत्य पुरुष काल ब्रह्मा अग्निहोत्र आदि पुरुषोत्तम सभी को बुद्धिमान लोग भी इसका लोग वस्तु कोई भी अंतर नहीं मानते हैं। जो पुरुष करोड़ों जन्मों के पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता हमें सभी को इसका चिंतन करना चाहिए और तुलसी को रोज सींचना चाहिए और गौओं की सेवा भी करनी चाहिए वैकुंठ। और ये भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। और जो सोने के सिंहासन पे भागवत रख के विष्णु भक्त को दान करते हैं, उन्हें भगवान का स्वराज्य प्राप्त होता है और उनकी सारी आयु में चित्त का एकाग्र। और श्रीमद् भागवत बड़ा ही साधन है। जो लोग श्रीमद् भागवत गीता का रसपान नहीं करते हैं, उनका जीवन एकदम व्यर्थ हो गया है। और जिसे आधा भी अगर भागवत का श्लोक आधा भी उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने अपना जीवन सार्थ कर लिया। जो मृत्यु के टाइम अगर भागवत का एक शब्द भी अगर कानों में पड़ जाए तो भगवान विष्णु की उन्हें शरण मिलती है। और भागवत कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सभी इसे पढ़ नहीं पाते। जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तभी भागवत पढ़ी जाती है, उसका श्रवण किया जाता है। और सर्वदा इसे जो सुनता है, सुनना भी एक बहुत बड़ा भगवान की कृपा से ही वो सुन भी पाते हैं। नहीं पढ़ नहीं पाते तो सुन सकते हैं, तो इसीलिए वो सुनना भी भगवान की कृपा का ही पात्र है। और कलयुग में कई दिनों जो कलयुग जब आ गए थे परम धाम, भगवान तो परम धाम को सिधारने के लिए पधार गए अपने परम धाम को। तो उद्धव जी हैं, उनको चिंता हो रही है कि आपके पीछे फिर क्या होगा, कि कलयुग आ जाएगा। तब भगवान ने ये भी सोचा कि हाँ, मेरे पीछे से ऐसा भी कुछ हो जैसे कि
वहाँ पे कलयुग अपना अधिकार नहीं जमा सके, तो भगवान ने अपनी सारी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन और अपने भागवत मुखाविंद सब कुछ इस भागवत में उन्होंने अपने आप को समाहित कर दिया। और ये भागवत भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है और भागवत को हमें जरूर पढ़ना, फल इसमें हमें मिल जाता है। तो जब भक्ति होने लग गई, उन्होंने ऋषियों ने जब भागवत कथा का रसपान किया, तब भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आविराजी और कहा कि अब मैं कहाँ। तो नारद जी ने कहा, तुम विष्णु भगवान के हृदय में निवास करो। कलयुग के दोष भले ही सारे संसार को अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते हुए भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करती है। त्रिलोकों में अनंत अत्यंत ही निर्धन होने से परम धन्य है, क्योंकि भक्ति डोरी से बंध कर जो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत का साक्षात्कार पर ब्रह्मा विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर हमें इसे सुनाने से जो सुनते हैं और सुनाने वाले हैं, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों का क्या प्रयोजन। इसीलिए श्रीमद् भागवत का रसपान करते रहना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।